प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं कौन कौन से हैं और किस बारे में आपको अलग अलग संस्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है उसी के संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं। 16 संस्कार और भी हिंदू धर्म के कौन से हैं, हमारे साथ बने रहिए। और 16 संस्कार कितने? 16 ही संस्कारों के बारे में हम आपको अलग अलग बताएंगे। और हिंदू धर्म में कौन सा संस्कार किस जगह पे और किस लेवल पे, भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म के जो संस्कार होते हैं 16 तरह के, 16 ही संस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके साथ में। और 16 ही संस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा बहुत सारी परंपरागत ट्रेडिशन और जो भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो लिमिट्स बनाई हुई है, मर्यादाएं हैं, उसके संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के जो 16 ही संस्कार है उसी के बारे में बता रहे हैं। और अभी जो पाश्चात्य संस्कृति जो आई है तो उसकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज हुआ है। अभी आप बिना ब्रेक की गाड़ी, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटें बनी हुई थी पहले, उस लिमिटों को अगर कोई ख़त्म करता है तो कुछ अनहोनी हो ही जाती है। तो लिमिटें ऐसी ख़त्म होनी चाहिए जिससे कि किसी को व्यक्तिगत नुकसान भी ना हो और अन्य को भी, सामने वाले को भी नुकसान ना हो। तो जो भारतीय हिंदू धर्म की कुछ मर्यादाएं हैं उसी के तहत 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 16 ही संस्कार के कौन से हैं, कब 16 संस्कारों का उपयोग किया जाता है और कब 16 संस्कारों का अलग अलग सिस्टमेटिक काम किया जाता है, तो उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कार कौन से हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और अधिकाधिक जानकारी हम भारतीय संस्कृति से लिमिट, अगर आप जैसे कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, आदमी की होती है, औरत की होती है, गाड़ी की होती है, बैलगाड़ी की होती है, ट्रेन की होती है, हवाई जहाज़ की होती है, सबकी लिमिट होती है। अगर किसी की भी लिमिट जिस दिन आपने ख़त्म कर दी तो सॉलिड नुकसान होगा और उसके अलावा जो अचीवमेंट्स है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिमिटें उस चीज़ की ख़त्म करनी चाहिए किसी को भी, तो उस संदर्भ में ही कोई आगे काम बढ़ सके और प्रोग्रेसिव काम बढ़ सके। किसी की लिमिट ख़त्म करके प्रोग्रेस नहीं कर सकता है कोई। लिमिट का मतलब मर्यादा का मतलब लिमिटेशन के तहत ही कोई, जैसे कोई कंपनी बनती है प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के साथ में शेयरिंग होल्डर सरकार के साथ में अलग, तो हर एक चीज़ की लिमिट, बिना लिमिट के आप जैसे 16 को 16 ही बोल सकते हो, उसकी लिमिट ख़त्म करके 16 को 18 नहीं बना सकते। 18 तो 18 अपनी जगह पर तैयार बैठा हुआ है। तो उसी संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं जो भारतीय संस्कार है 16 और भारतीय संस्कृति। अभी जो समाज में डैमेजिंग हुई है, अभी एक तरफ तो सरकार कहती है कि भैया मर्यादाएं होनी चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए, लोग संस्कारी होना चाहिए। दूसरी तरफ अनावश्यक लिमिट्स और प्रोटेक्शन दे करके, मतलब प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो बात नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन अनावश्यक प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ को नाजायज़ लिमिट देके आप उसको संस्कार ख़त्म कर रहे हो तो आप फिर वो आप नहीं देख सकते हो। तो ये पाश्चात्य संस्कृति ने काफ़ी सारा डैमेजिंग किया। तो हम नहीं कह रहे हैं कि कौन किसको माने, अपने सब स्वतंत्र है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इससे डैमेजिंग ज़रूर हुई है भारतीय संस्कृति की, वो भी वेस्टर्न कल्चर से। तो हम सिर्फ आपको इतना हम भाषण देने के लिए हम वो नहीं बता रहे हैं, हम आप सिर्फ आपको भारतीय धर्म के, हिंदू धर्म है जो 16 जो संस्कार हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आगे। 16 संस्कारों की पूरी जानकारी देते हैं हम आपको। 16 संस्कार कौन से हैं, ये है भारतीय हिंदुओं के 16 संस्कार कौन से हैं। तो सबसे पहले पहला संस्कार हम बता देते हैं आपको। ये पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भधारण के लिए आवश्यक है। पहला जो संस्कार है उस संदर्भ में मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना आवश्यक है, इसलिए स्त्री और पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह और प्रसन्नता और स्वस्थता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है।
ये होता है गर्भाधान संस्कार पहला वाला। फिर उसके बाद में माता पिता के रज एवं वीर्य के सहयोग से संतानोत्पत्ति होती है, यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। समझना विशेष तौर से गर्भाधान क्यों किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से संयुक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कारों के अनुसार। पहला है गर्भाधान। दूसरा है पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार के बारे में हम बता देते हैं आपको। पुष्पन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। यह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। अभी साइंस क्या कहती है, वो साइंस के जब हम बताएंगे तब आपको मस्तिष्क कब बनने लगता है, 3 महीने बाद। इस समय पुष्पन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। वेरी गुड। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वेरी गुड, क्या पौराणिक मान्यता है। अभिमन्यु ने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, ये अलग से पौराणिक मान्यता के अनुसार। तो ये अभिमन्यु का खेल है, उसने चक्र की जो है शिक्षा गर्भ के अंदर शुरू कर दी थी। चलिए आगे चलते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार, ये आता है नेक्स्ट संस्कार, उसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार है। ये गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए। इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। ये है प्रश्नोन्नयन। फिर है चौथा संस्कार आता है श्रीमान जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार चौथा है। ये बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। समझना बात को, जात कर्म संस्कार में। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। यह है जात कर्म संस्कार। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट संस्कार आता है नामकरण का संस्कार। नामकरण संस्कार भी, नाम भी मतलब संस्कारिक रूप से रखा जाता है। संस्कारिक जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसमें नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता, उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सार गर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उससे उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। घर और बाहर उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। और जातकर्म संस्कार के बाद में जो नामकरण संस्कार होता है, वो नाम भी उसी से जाना चाहिए। निष्क्रमण का संस्कार छठा संस्कार। चलते हैं आगे। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु और स्वस्थ रहें। ये काम है पिताजी का। ओके सर। अब चलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6-7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। 6-7 महीने के बाद में बच्चे को खाना खिलाना
शुरू कर देना चाहिए अन्नप्राशन संस्कार के बाद में। चलो चलते हैं आगे श्रीमान। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म जो संस्कार होता है उसके बारे में समझा देते हैं हम आपको। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। चूड़ाकर्म को मुंडन भी कहते हैं। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। ओके सर, ये हो गया चूड़ाकर्म संस्कार। अब है कर्णवेध संस्कार। आगे चलते हैं कर्णवेध संस्कार में। कर्णवेध संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। वेरी गुड। पुरानी मान्यता के अनुसार राहु और केतु का अगर प्रभाव दूर करना है तो प्यारे दोस्तों आपको अपने बच्चे के कान छेद देना चाहिए। उसके बाद में तीसरा इससे एक्यूपंक्चर होता है जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। एक्यूपंक्चर जो पद्धति होती है वो इससे कनेक्टेड रहती है कान छेदन से। चौथा, इसमें स्मरण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां, इसमें यौन इंद्रिय पुष्ट होती है। वेरी गुड। ये कर्णवेध संस्कार, कान छेदन के इतने फायदे हैं भैया। ये है अपना हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। चलो आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे और बने रहिए हमारे साथ। यज्ञोपवीत संस्कार। 10वां जो संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी ये परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। फिर चलते हैं वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार, इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। वेदारंभ संस्कार में 11वां। अब आता है केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहे कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करें। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। मतलब स्कूल में जाने से पहले सिर पर बाल नहीं होने चाहिए, ऐसा गुरुकुलों की शिक्षा का पहले महत्व हुआ करता था। और शिक्षा के अंत में भी बाल को मुंडित किया जाता था तो उससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता था। चलो आगे चलते हैं। समावर्तन संस्कार। 13वां जो संस्कार है समावर्तन का। तो प्यारे दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। समावर्तन का संस्कार अर्थ है कि फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसका आशय ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना है। अब 14वां जो संस्कार है विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही शादी हुई और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अच्छा, मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हो वैसा हम आवश्य या दान
अवश्याधाम संस्कार 15वां। इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ ये है कि अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, इसी से चिता जलाई जाती है। ये है श्रोताधाम संस्कार, अंतिम संस्कार। आवासधाम संस्कार का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। ये हम पेंडिंग इसलिए रखेंगे कि आप हमारे साथ में बने रहो, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ये हमने बताया अंत्येष्टि संस्कार का जो अर्थ है श्रोताधाम के तहत। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अधिकाधिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको पहले से ही एडवांस में थैंक यू दे देते हैं। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें और बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी जानकारी हम आपको घर बैठे देते रहेंगे। और अपने मोबाइल को ऑन रखिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन चाहो तो आप दबा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि आप 16 संस्कारों की जानकारी लें और ऐसे ही जो लिमिट्स होती है, कृपया करके कोई भी परिवार लिमिट्स किसी की ख़त्म नहीं करें और बने रहिए हमारे साथ। और हिंदुओं के संस्कारों को जानकारी में लाते हुए 16 संस्कारों का आप जानकार बन सकते हो। हर एक संस्कार का एक बार वापस बता देते हैं। गर्भाधान डायरेक्ट, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णभेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अवश्याधाम संस्कार, श्रोताधाम और अंतिम संस्कार लास्ट का। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, लाइक भी करते